तो रूस और यूक्रेन की जंग से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस युद्ध में यूक्रेन ने एक छोटी सी मिसाइल की मदद से रूस के दूसरे सबसे घातक फाइटर जेट को निशाना बनाया है और ये हमला इतना जबरदस्त था जिसकी वजह से रूस का फाइटर जेट इस छोटी सी मिसाइल के वार को ही नहीं झेल पाया। लेकिन इस खबर से भारत को कुछ नया सीखने को मिला है। लेकिन जब से ये खबर चीन को सुनी है तभी से ही चीन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों अगर दो देशों का युद्ध होता है तो उस दौरान दुनिया भर के देशों की नजर युद्ध पर टिकी रहती है। इस बात के पीछे रीजन यह है कि दुनिया भर के देश ये देखते हैं कि किस देश का कौन सा हथियार युद्ध में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन सा हथियार घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है। इसीलिए ही दुनिया भर के देशों की नजर हर युद्ध पर टिकी होती है। तो दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन ने रूस के दूसरे सबसे घातक फाइटर जेट यानी कि Su-35 को मार गिराया है। लेकिन इस बात से चीन पूरी तरीके से अब डरना शुरू हो चुका है क्योंकि आज के समय में चीनी सेना का Su-35 सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है और आज के समय में चीन के पास इससे घातक फाइटर जेट कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब तुरंत ही आपके मन में एक सवाल ये आया होगा कि चीन तो ये दावा करता है कि हमारे पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है, तो Su-35 चाइना के लिए इतना स्पेशल क्यों हो जाता है। दोस्तों आपको पहले ही बिल्कुल क्लियर बता दूं कि J-20 को चाइना भी पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं मानता है क्योंकि चीन ने अपने J-20 को चोरी की टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है। हालांकि चीन अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बोलता है कि ये फाइटर जेट स्टेल्थ है और इसका तोड़ किसी के पास नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप सभी ये बात जानते हो कि चीनी फाइटर जेट किस क्वालिटी के होते हैं और चीन का ये J-20 फाइटर जेट कितना ज्यादा घटिया क्वालिटी का है। चीन ने आज तक एक अच्छे से इंजन को तो डेवलप नहीं किया है, तो चीन J-20 को कैसे स्टेल्थ फाइटर जेट बना सकता है। इसीलिए ही Su-35 को चीनी सेना का सबसे फ्रंटलाइनर फाइटर जेट माना जाता है। और दोस्तों यूक्रेन की सेना ने इस Su-35 को मैन पोर्टेबल सिस्टम की मदद से मार गिराया है। यूक्रेन की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस हमले को करने के लिए हमने स्टिंगर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। लेकिन इससे भारत को भी कुछ नया सीखने को मिला है क्योंकि अगर आने वाले समय में चीन की तरफ से अपने Su-35 को भारतीय सीमा में घुसाया जाता है तो भारत के पास आज के समय में बहुत ही ज्यादा एडवांस मैन पोर्टेबल सिस्टम मौजूद है। लेकिन रूस की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले के दौरान किसी पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे Su-35 को मार गिराया है। लेकिन दोस्तों इस बात के पीछे एक्चुअल में रीजन यह है कि जो रूस का Su-35 फाइटर जेट है उसमें AL-41 इंजन लगा है। एक तो ये इंजन साइज में काफी बड़ा है और दूसरा ये इंजन बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से छोटी से छोटी हीट सीकिंग मिसाइल भी रूस के Su-35 को निशाना बना सकती है। दोस्तों इस पूरे ही मामले को लेकर आपका क्या मानना है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।